सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारे पास जो है तो आज एक खास शख्सियत कहा जाए कि राम और सिंह जी, जो कि नगर पालिका परिषद पसान के अध्यक्ष भी हैं। और यहाँ पर जो है तो देखा जा रहा है कि तमाम कई वर्षों से कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिनको लेकर के पहल तो की जाती है, लेकिन वो काम कहीं ना कहीं पर जो है तो किसी न किसी कारणवश रुक जाते हैं। तो चलिए कुछ खास चर्चा करते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में जो है आप एक बार फिर जो है तो नगर पालिका परिषद के पसान के अध्यक्ष हैं, तो आगामी जो है तो किस तरह की योजनाओं को लेकर के और कौन कौन से विकास कार्य हैं जिनको लेकर के आप आगे आने वाले हैं? धन्यवाद राजकुमार जी। 2012 से 2017 तक मैं नगर पालिका अध्यक्ष था। जनता के द्वारा निर्वाचित हुए थे और जनता की जो समस्याएं हैं 90% समस्याओं का निदान हमने किया, चाहे वो सिटी बस के माध्यम से हो, चाहे 100 वाहन और फायर ब्रिगेड ले आने के माध्यम से हो, चाहे जनता के नाली रोड अन्य चीज़ों का निर्माण हो। हमने ऑल टोटल जनता के लिए जो जनता की आवश्यकता थी, आवश्यकता के अनुरूप हमने नगर पालिका के माध्यम से काम किया। और सभी लोग इस बात को आज भी मानते हैं कि 2012 से लेकर 2017 तक जो नगर पालिका का विकास हुआ, ऐतिहासिक विकास हुआ। उसमें मध्य प्रदेश सरकार की भूमिका थी, हमारे विधायक अन्य लोगों की भी भूमिका थी, और हमारे जनप्रतिनिधियों की भूमिका और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका थी। रही बात आप सभी लोगों के सहयोग से, दोबारा फिर जब मैं अध्यक्ष बना हूँ 2022 में, तो हमारे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 2012 से 2017 तक हमने सिटी बस चलवाया था, जमुना से वाया भालूवाड़ा होते हुए कोतमा और जमुना से हरद स्टेशन, वो बसें बंद हो गई थी, उसको पुनः हमने प्रारंभ करवाया। और फिर जमुना से वो बसें, दोनों बसें वाया भालूवाड़ा होते हुए गेट दफाई और कदम टोला होते हुए कोतमा स्टेशन जा रही हैं। और 2 बसें हमने सिटी बस के नाम से सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और कॉन्वेंट स्कूल के लिए हमने 2 बसें भालूमाड़ा से कॉन्वेंट और सेंट्रल स्कूल के लिए बसें चलवाई, जिसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत और किल्लत का सामना करना पड़ता था। उनके अभिभावकों के द्वारा ये कहा गया कि एससीसीएल जमुना कोतमा एरिया के द्वारा बसें आज के तारीख में संचालित नहीं हो रही हैं विद्यालय के लिए। आप नगर पालिका के माध्यम से बच्चों को आवागमन में काफ़ी परेशानी और दिक्कत उठानी पड़ रही है, आप नगर पालिका के माध्यम से बस चलवाएं। हमने लोगों की बात सुनते हुए और जनप्रतिनिधियों से बात करके, माननीय मंत्री बिसाहू लाल सिंह जी से बात करके उन्होंने कहा ये आवश्यक है, बच्चों के लिए आप बस चलवाएं। हमने बच्चों के लिए बस प्रारंभ किया, आज भी बस चल रही है। और भी कुछ कार्य जो कि पिछले कार्यकाल में भी देखा गया कि कुछ काम रुके हुए, जैसे छठ तालाब का कहा जाए कि एक नवीनीकरण के तौर पर जो है कि अच्छे खासे वहाँ पर कार्य होने थे, और मार्केट सेट वगैरह के काम भी, क्या सारे काम जो है तो पूरे हुए? मॉडल रोड का भी कुछ काम था। मध्य प्रदेश के सरकार के और माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार भालूमाड़ा सब्जी मंडी, जमुना सब्जी मंडी का लोकार्पण, ऐतिहासिक लोकार्पण हुआ। सभी लोग देखे हैं, सभी लोग एहसास और महसूस किए हैं। नगर पालिका के माध्यम से ये 2 बहुत बड़ा काम हुआ है। उसमें माननीय मंत्री जी का भी योगदान, आदरणीय बिसाहू लाल जी का सराहनीय रहा। उसके साथ शहरी पेयजल योजना जो लगातार 5 साल से काम हो रहा है, काम में गति नहीं मिली, और उसको करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, माननीय आयुक्त महोदय मध्य प्रदेश को कहा। इसके बाद में माननीय मंत्री आदरणीय बिसाहू लाल सिंह जी से आग्रह निवेदन किया, उन्होंने ऊपर बात किया और मध्य प्रदेश शहरी पेयजल योजना का काम तेज़ी के साथ नगर पालिका परिषद पसान के क्षेत्र में जो बनना है वो प्रारंभ किया गया है। और लगभग 6 महीना से लेकर 1 साल के अंदर शहरी पेयजल योजना प्रारंभ हो जाएगी। घर घर पानी सभी लोगों को मिलेगा।
सभी लोगों को नगर पालिका के माध्यम से कनेक्शन लेना पड़ेगा। रही बात कि छठ तालाब का, तो छठ तालाब का टेंडर आज के 3 साल पूर्व हुआ था। किन्हीं कारणों से वो काम नहीं हुआ है, काम निरस्त हो गया है, पुनः फिर टेंडर लगा है। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से जनता, जनमानस को भी एहसास दिलाना चाहता हूँ कि छठ तालाब का काम 1 साल के अंदर, आने वाले छठ के पूजा के पहले छठ तालाब का काम पूरा कर लिया जाएगा। और इसके बाद में अन्य जो रोड हैं, मॉडल रोड की अब जो बात आपने किया है, भालूमाड़ा में इसके पहले मॉडल रोड बना था। उस मॉडल रोड में हमने पुताई का काम, जो बगल में दीवारें हैं और पेवर ब्लॉक जो साइड में बना हुआ है, उसका पुताई करवा करके उसकी पेंटिंग करवा रहे हैं। जो मॉडल रोड में खंभे लगे हुए हैं उनका भी पेंटिंग करवा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जमुना कोतमा एरिया में नगर पालिका परिषद पसान के क्षेत्र के अंतर्गत साफ सफाई, पानी की समुचित व्यवस्था, गरीबों की जो गरीबी रेखा का कार्ड बनवाना है। अभी माननीय मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो प्रारंभ किए हैं, आज से वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 9 में काम प्रारंभ हो रहा है। सबका फॉर्म भरा जाएगा, सबको इस योजना का फायदा मिलेगा। और उसमें हम लोगों की भागीदारी, हमारे संगठन की भागीदारी और हमारे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी आज से प्रारंभ हो गई है। और हर वार्डों में हम जा कर के लोगों को बताएंगे कि 2.5 लाख के नीचे के लोगों को, जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, उन सभी महिलाओं को इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। ये तो चलिए ठीक है, राज्य की योजना हो गई, क्योंकि राज्य सरकार अपने हिसाब से जो है तो गरीब परिवारों के लिए जो है तो कुछ न कुछ योजना संचालित करती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपने भी देखा होगा कि नगर में, जैसे पसान क्षेत्र की हम बात करें कि तो जो चोरियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं पर चोरी हो या चाहे कोई भी ऐसे आपराधिक मामले हों, तो अगर नगर में CCTV कैमरे होते, ये प्रयास आप लोगों का भी कई वर्षों से था और ये लगातार सिर्फ चल रहा है, लेकिन इसमें आज तक किसी तरह की कोई पहल नहीं देखी जाई अभी तक। खास तौर पर नगर पालिका के माध्यम से पूर्व की जो परिषद थी, उन्होंने CC कैमरा लगवाया है। भले से वो काम न करते हों, बात अलग है। जैसे हमारे लोग निर्वाचित होके आए हैं, उन कैमरों को दिखवाया गया तो पूर्व में काम करना बंद कर दिए थे। अभी हम पुनः उन क्षेत्रों में CC कैमरा लगवा रहे हैं जिन क्षेत्रों में कैमरा की आवश्यकता है। चोरी चमारी मेन रोड में, चौराहे पर CC कैमरा लगवाया जाएगा। और ये आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कॉलोनी बेल्ट है। इस कॉलोनी बेल्ट में बेरोजगारी अधिक फैल गई है। जो पहले खदानें चलती थी वो खदानें बंद हो गई हैं, और जो बची भी हैं वहाँ प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, कोयला मिल नहीं रहा है। वहाँ के बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र दूसरे क्षेत्र में, दूसरे एरिया में किया जा रहा है। उनके जो बच्चे हैं वहाँ जाना चाहते नहीं हैं, वो यहीं रहना चाहते हैं। और छोटी मोटी नौकरी कोई करने के लिए तैयार नहीं रहता है। आजकल नौकरी की समस्या देख रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या देख रहे हैं। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस काम को लोग नहीं करना चाहते हैं। और चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हर काम एक जैसे है। और आदमी को, व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जिससे आदमी को रिलीफ मिल सके। और आपकी नगर पालिका की सुंदरता की जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक छोटी सी समस्या जो देखी जा रही है कि आपका नगर पालिका से लेकर के जब भालूमाड़ा की ओर हम जाते थे तो कुछ लाइटें लगी हुई थी, उनमें से शायद कुछ लाइटें आज ख़राब पड़ी हैं। लाइटें नगर पालिका से भालूमाड़ा जब आप सभी लोग जाते हैं, लाइटें अभी तक तो पूरी जलती थी। ये आपके माध्यम से बताया जा रहा है कि कुछ लाइटें बंद हैं, उसको भी ठीक हम करवा देंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं, जनता को विश्वास दिलाते हैं, किसी भी व्यक्ति, गरीब, असहाय, विवश और लाचार व्यक्तियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये
यहाँ की जनता हमारी भगवान के रूप में है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह, आदरणीय बिसाहू लाल सिंह जी कैबिनेट मंत्री जो कहते हैं कि जनता भगवान का रूप है, वही जनता भगवान का रूप मानते हैं हम सभी लोग। किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, रात हो चाहे दिन हो, दोपहर हो चाहे शाम हो। आप देखते होंगे नगर पालिका में हमने ऐसी टीम बनाया है कि बाहर के लोग, जनता और पब्लिक अगर आती है तो सबसे पहले कुर्सी पर लोग बैठाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बताइए आपका काम क्या है। जब वो अपना काम बताते हैं, एक रजिस्टर हमने रखा है, एक बाबू को बैठाया है, बाबू एंट्री करता है और एंट्री करके उस आदमी को दूसरे चेंबर में जाने की ज़रूरत नहीं, वो एंट्री करता है और उसका पेपर रखता है और ले जा करके संबंधित विभाग को देता है। विभाग एक दिन में काम करके देता है। पहले जो विसंगतियां थीं वो विसंगतियां समाप्त हो गई हैं। अब जनता के लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं, ये जनता भी महसूस कर रही है। बहुत ही सराहनीय पहल है आपकी, और ऐसी ही पहल जो है तो मुझे लगता है हर जगह पर होनी चाहिए, ताकि अगर आम नागरिक हों या क्षेत्र के समस्त वो नागरिक जो कहीं ना कहीं पर एक वोट देते हैं और उस एक वोट की कीमत जिससे हम एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो चलिए इन्हीं कुछ खास चर्चाओं के साथ हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।